तो वो अपने जज्बात, अपनी भावनाएं और अपने भाव को इस अंदाज से पेश करता है कि सुनने वाले, देखने वाले ये महसूस करें कि ये कलमकार जो शायरी कर रहा है ये अपनी कहानी या अफसाना बयान नहीं कर रहा है बल्कि हमारी ज़िंदगी की दास्तान बयान कर रहा है। तो ऐसी ही शायरी इस वतन अजीज़ के लिए, प्यारे भारत के लिए जनाब शरफनान पारवी ने जो इस मौके पर 15 अगस्त के पुरमसरत मौके पर जो गीत, जो नगमा, जो तराना पेश किया, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इस तराने से और अपनी मखमली आवाज़ से इस महफिल को, इस सभा को बड़ा दिलकश बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया। आइए दोस्तों, कि हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ़ है वरना, परसन चौधरी साहब और तमाम जो हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, नवाजिश खान साहब भी, कि हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ़ है वरना सभी को जज्ब कर लेना कहाँ आसान रखा है। हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ़ है वरना सभी को जज्ब कर लेना कहाँ आसान रखा है। और मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ जहाँ गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। तो ये वो हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में हमने जन्म लिया, जिस हिंदुस्तान में हम पैदा हुए। हमें हमारा मजहब भी यही सिखाता है कि हमें अपनी मिट्टी से, अपने वतन से वफा के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए। आइए दोस्तों, अब गज़ल का रुख करते हैं और गज़ल के उस शायर को आवाज़ देते हैं जिसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान की राजधानी से है। मैं निहायत अदब के साथ और बड़ी मोहब्बतों के साथ आवाज़ देने जा रहा हूँ इन 4 मिसरों की रोशनी में ज़फ़र कानपुरी साहब को कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। और अपनी यादों से कहो कुछ दिन की छुट्टी दे हमें, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। तो आइए, मैं ज़फ़र साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने रंगीन कलाम से नौजवान बच्चों के दिलों को। अच्छा जी जी, बहुत शुक्रिया। तमाम हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बड़े भाई जुनैद अख्तर साहब का, जिन्होंने कांदला के इतने जिंदा दिल सामाइन से मुलाकात करने का मौका दिया। गुलजार जिगर साहब ने जी मेरा तारुफ 4 मिसरों से किया है, तो मैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ और मोहब्बत का शायर हूँ, जी मोहब्बत की बात करता हूँ। देखिए साहब, कहता हूँ कि मुझको तो तेरी जुल्फ के साए ने डस लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस तरह से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपका हक नहीं मारूंगा। मुझको तो तेरी जुल्फ के साए ने डस लिया। अरे क्या कहने ज़फ़र भाई, ये तो बहुत दिल वाले। सुनो ज़फ़र भाई, ये दिल वाले भी हैं, मनचले भी हैं, दिल जले भी हैं। आप पढ़ते तो रहिए। मुझको तो तेरी जुल्फ के साए ने डस लिया, मुझको तो तेरी जुल्फ के साए ने डस लिया, सीने में तीर बनके तेरे नैन गड़ गए। क्या कहने, वाह। मुझको तो तेरी जुल्फ के साए ने डस लिया, सीने में तीर बनके तेरे नैन गड़ गए। ख्वाबों में छू लिया था तेरा आग सा बदन, छाले हकीकतन मेरे हाथों में पड़ गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। मुझको तो तेरी जुल्फ के साए ने डस लिया, क्या कहने, सीने में तीर बनके तेरे नैन गड़ गए। ख्वाबों में छू लिया था तेरा आग सा बदन, छाले हकीकतन मेरे हाथों में पड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बड़े भाई जनाब शरफनान पारवी साहब ने मोहब्बत की बात की, मैं उससे आगे का काम आप लोगों का करता हूँ। कहता हूँ कि अक्सर एक आंधी आवारा जाती है। जुनैद भाई शेर सुनिएगा जी, अता कीजिए, अता कीजिए। अक्सर एक आंधी आवारा जाती है, करके दिल को पारा पारा जाती है। उसके आने पर ही मैं मर जाता हूँ, उसके आने पर ही मैं मर जाता हूँ, जाने पर तो जान दोबारा जाती है। भाई बहुत अच्छे, ज़फ़र साहब जिंदाबाद। अक्सर एक आंधी आवारा जाती है, करके दिल को पारा पारा जाती है।
उसके आने पर ही मैं मर जाता हूँ, जाने पर तो जान दोबारा आ जाती है। बहुत अच्छे, पर्दा नशी बहुत की अच्छे। समत हवा को जाने दो। एक नाजुक सा शेर है जुनैद भाई। अक्सर एक आंधी आवारा जाती है, पर्दा नशी की समत हवा को जाने दो, करने को वो काम हमारा जाती है। उसके बारे में इतना मालूम है बस। ये शेर भी जुनैद भाई आपका दिल्ली से ताल्लुक है, आना जाना रहता है, इसलिए ये शेर आपको खासतौर से सुनाना चाहता हूँ। जी अता कीजिए। करने को वो काम हमारा जाती है, उसके बारे में इतना मालूम है बस, उसके बारे में इतना मालूम है बस, उसके घर को 200 बार आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब और देख लें दोस्तों, मेरे तकिए मेरे बिस्तर मेरे दीवान के नीचे, मेरे तकिए मेरे बिस्तर मेरे दीवान के नीचे, तेरी यादें मिली कमरे के हर सामान के नीचे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे बहुत- तकिए मेरे बिस्तर मेरे दीवान के नीचे, तेरी यादें मिली कमरे के हर सामान के नीचे। और मोहब्बत से मना उसको, मोहब्बत में जो रूठा है, मोहब्बत से न माने तो लगाए कान के नीचे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोहब्बत से मना उसको, मोहब्बत में जो रूठा है, मोहब्बत से न माने तो लगाए कान के नीचे। ये मशवरा आपके काम का है। मैं गजल का मतलब तरन्नुम में पढ़ता हूँ। जी पढ़िए। असल में जफर साहब, आपने अब तक जितने भी शेर पढ़े हैं, मैंने ये महसूस किया है कि तमाम नौजवानों के काम के हैं। जी मैं आप बिल्कुल पढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह गजल भी आपके ही काम की पढ़ूंगा। जी, 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 बस पढ़िए। आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। गजल का मतलब हाजिर करता हूँ। जी जी, इनायत कीजिए भाई। ये हसद ये नफरतें ये तलखियाँ जल जाएंगी, वाह। ये हसद ये नफरतें ये तलखियाँ जल जाएंगी, ये हसद ये नफरतें ये तलखियाँ जल जाएंगी, ये अदावत की सुलगती लकड़ियाँ जल जाएंगी, जब अदावत की सुलगती लकड़ियाँ जल जाएंगी। डाइस पर बहुत ही मोतबर लोग बैठे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से एक शेर पढ़ता हूँ। तू सियासी मंच से ये आतिशी जुमला न बोल, तू सियासी मंच से ये आतिशी जुमला न बोल, तू सियासी मंच से ये आतिशी जुमला न बोल, तेरे एक जुमले से लाखों बस्तियां जल जाएंगी। वाह, बहुत सियासी मंच से ये आतिशी जुमला न बोल, तेरे एक जुमले से लाखों बस्तियां जल जाएंगी। मैं गजल को अब नौजवानों के दयार में ले चलता हूँ। लेके ये शोला बदन दरिया में उतरोगे अगर, भाई आपकी मोहब्बतों में कमी नजर आ रही है। लेके देखिए ये भाई। शोला बदन दरिया में उतरोगे अगर, लेके ये शोला बदन दरिया में उतरोगे अगर, आग पानी में लगेगी मछलियाँ जल जाएंगी, बहुत आग अच्छे। पानी में लगेगी मछलियाँ जल जाएंगी। और ये शेर भी मैं नौजवानों की नजर करता हूँ। यूं तो ठंडा
ठंडा ठंडा यूं तो ठंडा हो चुका है इश्क बाजी का अलाव, पर यूं तो ठंडा हो चुका है इश्क बाजी का अलाव, पर कुरे दोगे तो अब भी उंगलियां जल जाएंगी, पर कुरे दोगे तो अब भी उंगलियां जल जाएंगी। मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। जी अता कीजिए, अता कीजिए। फिक्र है इस बात की मुझको है मेरी दिलरुबा, फिक्र है इस बात की मुझको है मेरी दिलरुबा, फिक्र है इस बात की मुझको है मेरी दिलरुबा, तुझको अपनाया तो बाकी लड़कियां जल जा। बहुत अच्छे।